हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ गर्वित जी और आज फिर लेके आया हूँ एक और बॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो बॉक्सिंग स्टैंस है वो कैसा होना चाहिए। बॉक्सिंग में बहुत सारे अलग अलग स्टैंसेस होते हैं और लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा बॉक्सिंग स्टैंस यूज करें। इसलिए लोग जो बेस्ट बॉक्सर्स हैं उनकी तरफ देखते हैं, जैसे मोहम्मद अली, माइक टायसन या फ्लॉयड मेवेदर जो अनडिफीटेड है, उनके बॉक्सिंग स्टैंसेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको उनके बॉक्सिंग स्टैंसेस यूज करने चाहिए या नहीं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट बॉक्सिंग स्टैंस कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। For you young boxing fans that are watching Floyd Mayweather, you see For the face thrown by Cassius Clay, and it's Clay with a heavier punches so. तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे मोहम्मद अली की तरफ। जो मोहम्मद अली का बॉक्सिंग स्टैंस था वो था अपने हैंड्स को बिल्कुल ही नीचे रखना, मतलब उसके पास कोई डिफेंस नहीं था सिवाय उसके रिएक्शन टाइम के। तो वो बस अपनी हेड मूवमेंट को यूज करके और अपने रिएक्शन टाइम को यूज करके अपने आप को बचा सकता था। अगर आपका रिएक्शन टाइम अच्छा नहीं है तो आपको पंच बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप अपने हैंड्स को यूज करके पंचेस को कैच नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? अगर आप स्लिप करते हो और यहाँ से अगर आप कोई पंच थ्रो करते हो तो आप अपने अपोनेंट को जो है काफी इजीली हिट कर सकते हो, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि पंच कहाँ से आ रहा है। क्योंकि अगर मैं स्लिप करता हूँ आपका जैब और मैं थ्रो करता हूँ अपना अपकट यहाँ से, तो आप नहीं बता पाओगे कि पंच कहाँ से आ रहा है। या अगर मैं हुक थ्रो करूँ यहाँ से तो आपको नहीं पता चलेगा कि जो पंच है वो कहाँ से आएगा, कौन सा पंच। तो ये एक फायदा है मोहम्मद अली के बॉक्सिंग स्टैंस का, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत है। तो अब हम देखेंगे माइक टायसन का बॉक्सिंग स्टैंस। तो जो माइक टायसन का बॉक्सिंग स्टैंस था वो था अपने हाथों को यहाँ ऊपर रखना और स्क्वायर खड़ा होना। उसके बाद वो स्लिप करके जो है आगे बढ़ता था। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोई हैवी पंचर नहीं हो और आपका अपोनेंट जो है काफी हैवीली पंच करता है तो पीछे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब अपने पंचेस थ्रो करेंगे, क्योंकि जो आपके पैर हैं वो काफी स्क्वायर है। तो आप आगे तो जा सकते हो इजिली, लेकिन पीछे आना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपको एक भी पंच बजा तो आप सीधा नीचे गिरोगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप माइक टायसन का बॉक्सिंग स्टैंस ना यूज कीजिए, क्योंकि आप स्लिप करके जा रहे हो, जो आपका अपोनेंट है और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगा। तो आपके जो शॉर्ट पंचेस है तो आप काफी आराम से थ्रो कर सकते हो। पीकअप स्टाइल कहते हैं स्टाइल को। तो अपने हाथ यहाँ ऊपर स्टेप करके स्लिप करना। तो यूजुअली जो यहाँ से माइक टायसन थ्रो करता था वो था एक बॉडी अपरकट और ओवरहैंड। तो अब बढ़ते हैं फ्लॉयड मेवेदर के बॉक्सिंग स्टैंस पे, जो था फिली शेल। तो जो फिली शेल है उसमें क्या होता है, आपका जो लीड हैंड है वो जाता है आपकी बॉडी पे और आपका जो रियर हैंड है वो आपके फेस पे रहता है। और अपने रियर हैंड से आप कैच करते हो जैब, और जो आपका शोल्डर है उससे रोल करके आप कैच कर सकते हो क्रॉस, ऐसे। तो जैब एंड क्रॉस, जैब एंड क्रॉस। इसका एक फायदा ये है कि आपके लीड हैंड से जो आप जैब थ्रो करोगे तो काफी अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि वो नीचे से आ रहा है और जो आपका अपोनेंट है उसका सारा ध्यान होगा आपके फेस पे। कि बहुत सारे बॉक्सर्स जो हैं वो बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ फेस की तरफ ध्यान देते हैं। और ये मिस्टेक को फिक्स करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो हेड है वो तो काफी छोटा है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो काफी बड़ी है। तो क्यों ना बॉडी की तरफ पंच मारे, क्योंकि पॉइंट्स तो सेम ही मिलेंगे। हेड की तरफ मारो, बॉडी की तरफ मारो, पंच तो पंच होता है, पॉइंट तो पॉइंट होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप सिर्फ फेस की तरफ ध्यान ना दो, आप बॉडी की तरफ भी ध्यान दो, बॉडी पंचेस भी थ्रो करो, क्योंकि बॉडी पंचेस जो हैं उससे भी आप इजीली किसी को नॉकआउट कर सकते हो, जैसे माइक टायसन करता था। तो जो फिली शेल है उसके फायदे तो हैं, क्योंकि आपका जो शोल्डर है उससे रोल करके आप हुक, क्रॉस जैसे पंचेस को स्टॉप कर सकते हो। और आपका जो लीड हैंड है वो आपकी बॉडी पे है, बॉडी पंचेस को स्टॉप करने के लिए। और आपका जो रियर हैंड है वो पंचेस को कैच कर सकता है। तो इसके फायदे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि एक बार मैं किसी से स्पारिंग कर रहा था जो यूज कर रहा था फिली शेल, ऐसे वो ऐसे खड़ा हुआ था मेरे सामने, और मैंने कभी फिली शेल इससे पहले देखा नहीं था। तो मैं काफी कंफ्यूज था, ये कर क्या रहा है। तो मैंने ना उसकी तरफ थ्रो किया जैब एंड क्रॉस। तो जैसे मैंने जैब थ्रो किया, उसने किया कैच, और जो क्रॉस था उसने रोल किया। तो मैं काफी कंफ्यूज था कि उसने रोल किया, तो मैंने दोबारा से अपना क्रॉस थ्रो किया, उसने फिर रोल किया दोबारा से, वो बार बार रोल कर रहा था। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि ये कर क्या रहा है। तो मैंने अपने रियर हैंड से बार बार जो है ओवरहैंड थ्रो किया और आगे आता रहा। तो इससे हुआ क्या कि वो जब रोल कर रहा था मेरे ओवरहैंड को, तो उसने एक बार रोल किया, लेकिन वो बार बार मेरे ओवरहैंड को रोल तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है और मैं बार बार आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये नुकसान है फिली शेल का। लेकिन आप सोच रहे होगे कि जो फ्लॉयड मेवेदर है
उसने तो अपने बॉक्सिंग करियर में फिलिशल का इस्तेमाल किया, तो वो कैसे अनडिफीटेड है? क्योंकि जो फिलिशल है उसको फ्लोइड मेवेदर मास्टर कर चुका है, वो उसके लिए वर्क करता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी वर्क करे। जैसे जो मोहम्मद अली का स्टैंस था हैंड्स नीचे रख के, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी वर्क करे। क्या पता कि आपका जो रिएक्शन टाइम है थोड़ा स्लो है, आपके लिए जो बेटर है वो है कैच करना। या जो माइक टायसन का स्टैंस था स्क्वायर खड़े होना और पीकाबू स्टाइल से अंदर आना, क्या पता कि वो भी आपके लिए वर्क ना करे, आप ज्यादा हैवी पंचर ना हो और आपसे पीछे ना जाया जाए। तो इसीलिए मैंने ढूंढा है एक परफेक्ट बॉक्सिंग स्टैंस आपके लिए। तो जो परफेक्ट बॉक्सिंग स्टैंस मैंने ढूंढा है आपके लिए वो है द ट्रेडिशनल स्टैंस। अपने हाथों को ऊपर रखना, एक हैंड जो आपका थोड़ा आगे, जो आपका रियर हैंड है वो पीछे ग्लूड होएगा और आपने ज्यादा स्क्वायर नहीं खड़े होना, अपनी बॉडी को टर्न करके रखना है। तो हाँ, जो ट्रेडिशनल बॉक्सिंग स्टैंस है जो मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ, यही बेस्ट बॉक्सिंग स्टैंस है बिगिनर्स के लिए, और मैं भी यही यूज कर सकता हूँ। अगर आप इस बॉक्सिंग स्टैंस को यूज करते हो, आपको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है इसको यूज करते हो, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कभी आप फिलिशल यूज कीजिए, कभी आप माइक टायसन का स्टैंस यूज कीजिए, कभी आप मोहम्मद अली की जैसे अपने हैंड्स को नीचे रखिए, लेकिन उससे पहले आपको इसको मास्टर करना होगा। जब तक आप इसको मास्टर नहीं करते, आप उन स्टैंसेस को मास्टर नहीं कर सकते। तो पहले आप इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी यही बॉक्सिंग स्टैंस यूज करता हूँ। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो अपने बॉक्सिंग स्टैंस को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप इस ट्रेडिशनल बॉक्सिंग स्टैंस को यूज करते जाइए। तो ये थी मेरी वीडियो बॉक्सिंग स्टैंस के बारे में, और वो बॉक्सिंग स्टैंस जो आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको मिलूंगा कोई और वीडियो में। हरे कृष्ण।